नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आप सभी का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न करा था कि इंग्लिश से संबंधित कई सारे टॉपिक्स होते हैं और मैंने लिस्ट आउट करे थे ये वाले फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर और लिटरेचर। और मैंने पूछा था कि आप पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो अधिकतर शिक्षकों ने फोनेटिक्स बोला था। अब फोनेटिक्स उतना कठिन नहीं है जितना इसको समझा जाता है, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरी गुरु जो रही हैं डॉक्टर निर्मलजीत ओबराय मैडम, उज्जैन डिपार्टमेंट से मैंने जब MA करा, MPhil करा उनके सानिध्य में, तो उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया आज भी ऐसा लगता है कि मतलब फोनेटिक्स जो उन्होंने पढ़ाया वो शायद और कहीं से भी पढ़ने को नहीं मिला। और जैसे छोटी कक्षा में कैसा होता है ना, बच्चों को बोल बोल के ड्रिल कराया जाता है, ये स्थिति हमारी MA में थी। मैडम क्लास में आती थी और चॉक डस्टर ही लेके आती थी और कुछ भी उनके पास नहीं रहता, केवल ज्ञान का भंडार, चॉक डस्टर, और अटेंडेंस लेने के बाद वो हमसे ये फोनो ड्रिल करवाती थी, जिससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज ये मेरा फोनेटिक्स का पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है मैं पूरी तरह से जो है आपको सरल बनाऊँ। मेरे हाथ में आपको एक रजिस्टर दिख रहा होगा। ये मेरा, जैसे मैं आपको भी नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, तो आप ये देखिए 1994-96 ये उस समय की बात है जब मैं MA और MPhil कर रही थी डिपार्टमेंट में, और हमारे टीचर भी हम पे ऐसे ही जोर देते थे, और मैंने आज तक ये नोट्स संभाल के रखे हैं। और मुझे इसमें जो ज्ञान मिलता है वो मुझे किसी अन्य पुस्तक में आज तक नहीं मिला, और वो पुस्तक पढ़ने पे भी तभी समझ में आता है जब मैं पहले इससे रिवाइज करती हूँ। थोड़ा सा यदि आपको दिख रहा हो तो आप देखिए, ये इस तरह से मैडम हमको नोट्स जो है वो लिखवाती थी। और आप ये देखिए, इसकी अब आज की तारीख में मतलब कॉपी मैंने वैसे बहुत संभाल के रखने की कोशिश करी है, पर हमने जिस दौरान हम MA में पढ़ते थे तो इन नोट्स के अलावा हमने कहीं से भी फोनेटिक्स नहीं पढ़ा था। एंड इफ़ यू मीन्स बिलीव मी, मैं आज भी जब इस मेरे नोटबुक की रीडिंग लगाती हूँ तो मुझे मैडम की आवाज़ जो है वो कानों में गूंजती है। मतलब एक इतनी अच्छी शिक्षिका से हमको फोनेटिक्स पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं कोशिश करूँगी कि उसी तरह से मैं आपको भी समझाऊँ ये। अब आप देखिए, जैसे बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है फोनेटिक्स, और सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देती हूँ, नंबर 1। नंबर 1 मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो से तो आपको पता चल ही जाएगा, पर इस क्रम से भी आप 1, 2, 3 है ना, उस ऑर्डर में भी आप देख लेंगे कि नोट्स आपके ऑर्डर में है। ठीक है, अब आप बोर्ड पे देखिए और ऐसे ही आप कॉपी में पहले नोट्स बनाइए और उन्हें याद भी करते चलिए। हम 26 अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ABCDEFG, HIJK LMNOP QRSTUVWXYZ। ये जो 26 हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ये 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड होते हैं। पर फोनेटिक्स जो है उसमें हम साउंड्स पढ़ रहे हैं, और साउंड्स जो है वो ऐसे स्लांट बार्स के बीच में लिखे जाते हैं। वोवेल साउंड्स जो है वो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो 24 होते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप यहाँ से फर्स्ट लेसन से आप लिखना और याद करना शुरू करिए। क्या याद करेंगे आप? 26 अल्फ़ाबेट, 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। But when we talk about sounds, then there are 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. Okay? हम शुरुआत कर रहे हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड से, है ना? तो जैसे मैं बोर्ड पे लिखती जाऊंगी वैसे आप कॉपी में लिखते जाइएगा। तरीका क्या रहेगा? ये रहा नंबर, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में कितने नंबर आते जाएंगे? 24 तक।
उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया स्लांट बार्स के बीच में हम पहले उसका साइन लिखेंगे और ये है साइन प का, प। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम फोनेक्स की क्लासेस और भी यूट्यूब आपने वीडियोस देखे होंगे तो वो लोग इसको प को बहुत उसका हलंत भी हटा के प ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो हम भारतीय हैं, हम थोड़ी हमारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने बोला मेरी मैडम ने जैसे मुझे बताया वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं इसे फिलहाल प ही बोलूँगी, प, है ना। और उसके बाद में इसका उदाहरण लिखूंगी। जैसे पहला उदाहरण लिखा पिन, दूसरा लिखा मैंने स्पीक, और उसके बाद हम लिख लेते हैं स्लीप। ऐसी कोशिश करी है कि प शब्द के शुरू में आ रहा है, मध्य में आ रहा है और अंत में आ रहा है। तो कैसे हमने इसको सीखा? प एज इन पिन, स्पीक, स्लीप। ये जो मैं आपको फोनेटिक्स पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं अभी वो बहुत छोटे नर्सरी के बच्चों को ध्यान में रख के नहीं पढ़ा रही हूँ। एक टीचर को क्या आना चाहिए, फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू दैट, पहले हम वो पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ ही आप रटते चलिएगा। प ब ट ड क ग च ज फ व थ द स ज श ज ह म न ग ल र य व। नेक्स्ट देखिए, ब एज इन बिन, स्नब्स, हब। थर्ड प ब ट, थर्ड इज ट एज इन टिन, स्टोन, बिट। फोर्थ ड एज इन डिन, ग्लाइडर, बीड। फिफ्थ इज क एज इन किन, स्काई, पिंक। सिक्स्थ इज ग एज इन गन, eggs, bag. Okay, so all together p b t d k g। अब आगे के देखते हैं हम 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th। ch as in chin, rest, preach। j as in gin, bashed, large। f as in fine, स्फेयर, हाफ। अब आप यहाँ पर देखिए एफ नहीं आ रहा है, पर हम साउंड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेलिंग। तो इसका उच्चारण स्फ नहीं है, इट इज फ, है ना, फ। स्फेयर, हाफ। व वाइन, थीव्स, लिव। थ थिन, मंथ्स, बोथ। और ये है द, है ना, द। देन bathe these, then bathe these। आप मेरा एक और मैंने वीडियो बनाया है वोवेल साउंड्स पे, आप उसे भी देखिएगा। उसमें भी BATH बाथ और BATHE बेद एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, वो भी डिफरेंस बताया है। फिलहाल क्योंकि हम फोनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम च ज फ व थ द हम अभी ध्वनि साउंड पे जोर दे रहे हैं। उनका सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, और उसके कुछ उदाहरण देख रहे हैं।